हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, हिस्ट्री की पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। हमने सभी वीडियो उसमें ऐड कर दी हैं। तो दोस्तों, कल हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद काल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महाजनपद काल पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई थी, जिसे महाजनपद कहते हैं। बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाजनपद काल की चर्चा किस में है, तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय नाम की एक ग्रंथ है, उसमें बौद्ध धर्म के इन महाजनपद के चर्चा है। तो कितने हैं टोटल? 16। चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है कांधार। कांधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला, जो अब कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। हम इन महाजनपद को पढ़ेंगे और उनकी राजधानी तथा उनके क्षेत्र कहाँ पर हैं, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कांधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला, जो अब कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। कंबोज की राजधानी क्या? हाटक, जो जम्मू एंड कश्मीर तथा पाक की सीमा पर स्थित है। उससे अगला है मत्स्य देश की राजधानी क्या थी? विराटनगर। इसका जिक्र महाभारत में बहुत होता है। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। फिर है कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु इंद्रप्रस्थ, जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली तथा हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है सूर्यसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, उत्तर प्रदेश में है, ये सभी को पता है। उसके बाद है कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है पांचाल, जैसे जहाँ की महारानी द्रौपदी थी महाभारत, उसकी राजधानी क्या थी? अहिचंद काम्पिल्य देश के। उसके कहाँ पर स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में, अहिचंद। फिर है चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ज़्यादातर तो उत्तर प्रदेश में ही थे। चलिए 8 हो गए। उसके बाद है वत्स देश की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ज़्यादा। उसके बाद है काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है मल्ल देश महाजनपद, यह भी कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर। उसके बाद है अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटला, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे पर। उसके बाद है अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। यह कहाँ पर स्थित है? अवंती मध्य प्रदेश में। उसके बाद है वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, यह कहाँ पर? बिहार हाजीपुर में, बिहार में। कौन सा? वज्जी। उसके बाद है अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, भागलपुर, मुंगेर, जहाँ बिहार में, ये भी बिहार में स्थित है। चंपा इसकी राजधानी थी। अंगराज कर्ण, जिसके राजा कर्ण थे। उसके बाद है मगध की राजधानी क्या? राजगीर या पाटलिपुत्र, या बिहार की राजधानी जो है उसे अब पटना हो गया। उसका राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चलिए, ये हमने 16 महाजनपद पढ़ ली और उनकी राजधानी पढ़ ली। आप इनको दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद है कांधार महाजनपद पाकिस्तान में था। उसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र थी, जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा शिक्षार्थी पढ़ते थे तथा सिकंदर के समय यह एकमात्र चिकित्सा का भी केंद्र था। अस्मक जो था वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट थे। फिर है वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। कौन सा? वज्जी। फिर है सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जिसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फाल्गु जैसी नदियाँ इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। मतलब चारों तरफ से इसे नदियों ने घेर रखा था। ऐसा समझो कि एक बड़ी सी दीवार बना रखी थी, जिससे दुश्मन अंदर ना घुस सके। उसके बाद है महाजनपद में कुल 7 राजवंशों ने राज किया। महाजनपद काल में कुल 7 महाजनपदों ने
राज किया। अब इसकी एक ट्रिक है, उसे हम ट्रिक से पढ़ लेते हैं। यह बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान बना देती है ट्रिक इसको। इसकी ट्रिक है हसीन मसुक सा। इसकी ट्रिक है हसीन मसुक सा। है से कौन सा वंश हो गया? हर्यक वंश। आप इसको 5-6 बार बोलेंगे तो गारंटी से याद हो जाएगा, जैसे हमको याद हो गया ऐसे आपको। हसीन मसुक सा, हसीन मसुक सा। है से हर्यक वंश, फिर है से सी से शिशुनाग वंश, न से क्या? नंद वंश, फिर आया मसुक, मसुक में कौन सा? मौर्य वंश, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सु से आया सुंग वंश, उसके बाद कैसे आया? कर्णव वंश, कर्णव वंश, और फिर सा से आ गया सातवाहन वंश। तो दोस्तों इसी तरह से कौन सी ट्रिक हो गई? हसीन मसुक सा। सारे वंश एकदम से हो जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिवीजन के लिए कभी भी बीच में देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं हर्यक वंश। आज हम हर्यक वंश पढ़ लेते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मगध का साम्राज्य था, यह है पहला वंश था। इसमें क्या है? इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंदुसार दोस्तों अलग है, बिंदुसार जो है वो अशोक के पिताजी थे, वो बिंदुसार अलग है। यह क्या है? बिंबिसार। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था तथा इसके संस्थापक बिंबिसार पहले ऐतिहासिक शासक थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर है बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपना साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि उनको विवाह में दहेज में बहुत सारा क्षेत्र मिल गया, तो तथा वह है फिर बाद में आसपास के क्षेत्रों को जीतते चले गए और उनका विस्तार हो गया। उसके बाद है इनके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गया, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा। क्या नाम था उनके वैद्य का? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन से राजे थे? राज चंद्रप्रद्योत। और उनको एक लाइलाज बीमारी हो गई और जो बिंबिसार ने अपने किसे भेजा? अपने वैद्य को, जिसका नाम क्या था? जीवक को भेजा। जीवक ने इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए, जीवक के इलाज से, और उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया। तो देखो यहाँ से एक अवंती उनको मिल गई। फिर है बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इनमें वैशाली पर भी आक्रमण किया था किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। दोस्तों इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अपने पिता की हत्या कर देते थे। पितृहंता। तो अजातशत्रु ने कर दी थी किसकी? बिंबिसार की मृत्यु। अब अजातशत्रु के बारे में पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। तो पितृहंता किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। किसने? तो ये पूछ लिया जा सकता है कि अजातशत्रु ने किसने कराई थी? अजातशत्रु ने राजगीर जो इनकी राजधानी थी उसको किलाबंदी करा दिया था। उसके बाद अजातशत्रु के काल में ही सप्तपर्वी गुफा में राजगीर में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी अजातशत्रु के काल में हुआ था। कहाँ पर? राजगीर में। इसमें अपने सहयोगी वर्षकार के साथ सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया। किसके साथ? सहयोगी वर्षकार। कौन था इसका सहयोगी? वर्षकार। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जहाँ पर मैं बात को रिवाइज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहना। उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है इसके बाद उदयन ने इसकी हत्या कर दी। उदयन इसका पुत्र था। तो इसने अपने पिता को मारा, अजातशत्रु ने। किसे? बिंबिसार को। अब बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? उदयन ने। तो ये ऐसे अपने अपने पिता की हत्या। अब उदयन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे भी पितृहंता कहा जाता है। इसने गंगा एवं सोन के समीप एक शहर की स्थापना की जिसका नाम पाटलिपुत्र था। इसने पाटलिपुत्र का नाम पटना रख दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने किया था? तो यह उदयन ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया था, यानी और बसाया भी किसने था? पाटलिपुत्र को इसने बसाया था। उसके बाद है उदयन का पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी और एक नया वंश की स्थापना कर दी। तो उदयन का जो पुत्र था नागदशक, उसके सेनापति ने ही उसकी हत्या कर दी थी और शिशुनाग ने ही अपने नए वंश की स्थापना कर दी, नंद वंश की, शिशुनाग वंश की। महाभारत से यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृद्धरथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वृद्धरथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक
जरासंध था, जिसमें भीम और जरासंध की युद्ध की लड़ाई हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह युद्ध महाभारत में, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं, अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। अब शिशुनाग ने, उसके सेनापति ने उसकी हत्या कर दी, तो शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? वैशाली को। और मौर्य वंश ने किसने बनाया था? राजगीर को। फिर है, इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। शिशुनाग वंश के बाद कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप इनको ध्यान से देखते रहना। इसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना लिया, जबकि शिशुनाग ने क्या बनाया था? वैशाली को। लेकिन इसने फिर से अपनी राजधानी क्या बना लिया? पाटलिपुत्र बना लिया। इस वंश का अंतिम शासक कौन सा था? नंदी वर्मन, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। महापद्म नंद ने कर दी थी और एक नंद वंश की नई स्थापना कर दी थी। तो इसमें बस दो ही हुए, कौन कौन से? एक तो शिशुनाग और उसके बाद है कालाशोक, और तीसरा क्या था? नंदी वर्मन, जिसकी हत्या महापद्म ने कर दी, इसके सेनापति ने, और नंदवंश की स्थापना कर दी। अब नंदवंश पढ़ लेते हैं। नंदवंश, इस वंश में क्या? इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जो जाति से शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश किया, इसलिए इन्हें सर्वछत्र नाशक की उपाधि धारण की। कौन सी? सर्वछत्र नाशक। इसने कलिंग जीतकर, किसने जीत लिया? कलिंग जीतकर एक राट की उपाधि हासिल की। ये इंपॉर्टेंट है सब। कौन सी उपाधि हासिल की? एक राट की। किसने? महापद्म नंद ने, जिसने नंदवंश की स्थापना की थी। इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही क्रूर शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया। कलिंग में नहरों का निर्माण का कार्य किया। उसके बाद है, इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपना अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल की वीडियो में मौर्य वंश पढ़ेंगे, वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें अशोक भी आता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी आते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करना जरूर और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।